रमशा पे ज्यादती होती जा रही है और अब रमशा के ऊपर इतना बड़ा इम्तिहान आ चुका है कि रमशा के चाचू ने रमशा की चाची के सामने ये डिमांड रख दी है कि आप किसी भी सूरत में रमशा को इस घर से निकालें। रमशा का तो इस घर में हक बनता था, अगर वो कानूनी तौर पर ये जंग लड़ती तो ये केस जीत सकती थी। लेकिन इसके बाद अब रमशा कहाँ पर जाएगी? अगर ये कासिम साहब के पास जाती है तो उसके बाद अलीज़े वालों को क्या रिएक्शन आता है? क्या अलीज़े रमशा को अपने घर में एक्सेप्ट कर पाएगी? उसे अफनान को पता चला है कि भाई रमशा को तलाक हो गई है, तो उस दिन से अफनान बेचारा अंदर से परेशान रहना शुरू हो चुका है और उसे सारी कहानी का भी इल्म हो चुका है कि रमशा को तलाक किस वजह से हुई है। अलीज़े वालों को जब पता चलता है तो अलीज़े डिटेल लेने की कोशिश करते हैं और ये सारा का सारा जो इल्ज़ाम है रमशा के ऊपर लगा देते हैं। ये सोचते हैं या इनके दिमाग के अंदर ये बातें जा रही होती हैं कि भाई ये सारी जो वजह है ये रमशा की वजह से हुई है, आज जो तलाक मिली है रमशा को रमशा की गलती की वजह से ही मिली होगी। खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, साथ में अफशीन बेगम भी मौजूद होती है, अफनान भी बैठा होता है। अलीज़े तंज़ियत तौर पर अफनान के ऊपर बातें करना शुरू कर देती है और कहती है ये किस किस्म की लड़की है, मुझे इसकी समझ नहीं आती। पहले इसने अपनी वीडियो बनाई, फिर वायरल की, उसके बाद इसने जब वो शादी की, शादी करने के बाद अब इसकी तलाक हो गई है, घर से भी ये भाग चुकी है। मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती कि आखिरकार ये लड़की चाहती क्या है। साथ में अफनान जब मौजूद होता है तो अफनान को बड़ा गुस्सा आ जाता है। अफनान को तो पता है कि भाई रमशा का कोई कसूर नहीं है, वो अलीज़े के ऊपर गुस्सा करता है और इसे रोकने की कोशिश करता है और कहते हैं कि अलीज़े कम अज कम तुम इस तरह की बात करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम किस किस्म की बात कर रही हो। आपको क्या लगता है कि क्या उसने जो है वो खुद ये तलाक ली होगी? आपको क्या लगता है कि उसने जो वीडियो वायरल की थी उसने खुद ये वीडियो वायरल की होगी? ऐसा कभी भी नहीं है, रमशा ऐसी नहीं है। मुझे 100% इस बात के ऊपर यकीन है कि रमशा शानी से तलाक नहीं ले सकती। वो तो बेचारी मिन्नतें कर रही थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शानी ने तंग होकर रमशा को तलाक दिए। अलीज़े जब अफनान के मुंह से रमशा की तारीफें सुनती तो उसे और भी आग लग जाती और कहती कि ये कैसे हो सकता है, शानी तलाक कैसे ले सकता है? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। रमशा ने सब कुछ किया होगा, रमशा ने क्योंकि पहले भी ये सब कुछ किया है तो अभी भी इसी की ये हरकत होगी। अफशीन बेगम हो सकता है कि वो अलीज़े को चुप करा ले, उसे कहे कि आप खामोश हो जाएं, इस मौजू के ऊपर हम मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाहते, बहस नहीं करना चाहते, इस मौजू को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन अब इस बात का अलीज़े को नहीं पता कि भाई ये मौजू अब हमेशा के लिए छेड़ने वाला है, क्योंकि रमशा के ऊपर इम्तिहान पे इम्तिहान आता जा रहा है। शानी ने जब रमशा को दी थी तलाक तो उसके बाद ये घर छोड़कर चला गया। कुछ ना कुछ इसके पास पैसे भी थे और अपने घर वालों को कहकर गया कि भाई मैं वहां पर जाकर अपना बिजनेस सेटअप करूंगा, सुकून के साथ रहूंगा, इस घर में मैं नहीं रह सकता, भूख में मर रहा हूँ, कुछ मुझे मिलता भी नहीं है। शानी को इस बात का तो नहीं अंदाजा कि भाई किसी के साथ जुल्म करने पे ऐसा इंसान को जो है वो सजा मिलना शुरू हो जाएगी। शानी यहाँ से चला जाता है, कुछ दिन वहां पर रहता है तो उसका जो बिजनेस का जितना भी पैसा होता है वो सारा का सारा इसके जो दोस्त होते हैं फराडिये वो हड़प कर लेते हैं, पैसा वो खा लेते हैं। शानी अपने वालिद को कॉल करता है और उसे सारी की सारी स्टोरी बता देते हैं कि भाई मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है और मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे पास अब पैसे भी मौजूद नहीं है। जब वालिद कॉल काटता है तो पीछे से माँ मौजूद होती है, तो माँ पूछती है तो वालिद बताते हैं कि भाई कॉल आई थी शानी की। तो आगे से माँ कहती कि हाँ उसने क्या कहा था? तो वालिद कहते हैं कि भाई मुझे उसने ये कहा है कि वो अब घर वापस आ रहा है। माँ हैरान हो जाती कि भाई क्यों वापस आ रहा है, अभी तो वो गया था और इतनी जल्दी वो वापस कैसे आ सकता है? तो शानी का वालिद सारी स्टोरी बता देता है, कहता है कि भाई उसका बिजनेस मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है, उसका जितना भी पैसा था वो ख़त्म हो चुका है, उसके साथ फ्रॉड हो चुका है। माँ इस मामले पे बड़ी परेशान हो जाती है कि भाई इतना सारा पैसा था, हो सकता है कि इन्होंने पैसा लोन पे लिया हो, कर्जे पे लिया हो। तो वो फौरन शानी के वालिद को कहती है भाई अब क्या होगा, अब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो शानी का वालिद कहता है कि भाई अब इस मसले का जो हल है वो एक ही है कि अगर तुम शानी को इस घर में रखना चाहती हो तो तुम ऐसा करो कि रमशा को इस घर से निकाल दो। रमशा इस घर से जाएगी तो शानी इस घर के अंदर रहेगा, रमशा इस घर में मौजूद होगी तो शानी कभी भी इस घर के अंदर नहीं आएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बेचारी रमशा की चाची समझाने की कोशिश तो करेगी, उससे कहेगी कि भाई इतनी मासूम है लड़की, हम इसको कहाँ लेकर जाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रही आप इसके साथ ऐसा की जाती क्यों कर रहे हैं। शानी का वालिद कहता है कि ठीक है आपकी अपनी मर्जी है, मैंने आपके सामने दो ऑप्शन रख दिए हैं, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। क्योंकि रमशा ने अपनी चाची को सारी स्टोरी
बता दी थी, उसे सब कुछ बता दिया था कि भाई इसमें मेरा कसूर नहीं है, उसने मुझे बुलाया था, मुझे ब्लैकमेल करता रहा, उसके बाद मैंने उसे मारने की कोशिश की है। चाची सारी कहानी समझ चुकी है लेकिन मजबूर हो चुकी है, अब इसके पास कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। रमशा और एनी कमरे के अंदर बैठे होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं। एनी बेचारी हौसला देने की कोशिश कर रही है, रमशा तो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। चाची आती है और आकर जो वो बात करती है रमशा के साथ, इसे कहती है कि रमशा बेटा तुम ऐसा करे कि अपना बिस्तर बोरिया गोल करो और किसी और जगह पर जाने का बंदोबस्त करो। ये बात जब रमशा सुनती है तो रमशा अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाती है और भी ज्यादा। अगर रमशा यहाँ पर कानूनी तौर पर कार्रवाई करती तो हो सकता है कि रमशा को इस घर के अंदर हिस्सा मिल जाता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कानून कहाँ है, किसको कहाँ अपना हक मिलता है। वो तो खामोशी के साथ बैठी होती है, लेकिन एनी को चढ़ जाता है गुस्सा और अपनी माँ को कहती है कि माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं, आप गुस्से की बात करते हुए सोचना चाहिए 1000 बार, बेचारी ये कहाँ जाएगी, इसके ऊपर आप इस तरह का जुल्म क्यों कर रही हैं। आप भी ऐसा सोच सकती है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। तो माँ कहती कि बेटा जिस हिसाब से तुम मजबूर हो उस हिसाब से मैं भी मजबूर हूँ। तुम्हारे वालिद को मैंने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा उसे कहा है, लेकिन उसने जो इनकार कर दिया, उसने ये बात मेरी नहीं मानी और साफ अल्फाज में कह दिए अब मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, अब मुझे कुछ भी खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। उसे इशारा भी दे दी कि आप ऐसा करें कि कासिम जो वो मामू के घर चली जाए, वहाँ पर जो वो रहना शुरू कर दे। अब रमशा के पास ऑप्शन भी यही है, उसके पास और कोई हाल ही नहीं है। अगर ये जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ ये जाएगी अपने मामू के पास, लेकिन वहां पर जाने के बाद कहानी जो होगी वो शुरू हो जाएगी। अलीज़ा अभी भी उस हिसाब से रमशा के साथ नफरत करती है, उस हिसाब से इसे शक की निगाह से देखती है कि आज जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, अफनान मुझसे दूर गया तो ये सिर्फ और सिर्फ रमशा की वजह से गया। रमशा को तलाक भी अपनी गलतियों की वजह से मिली है, इससे जो वो घर से भागी भी थी तो अपनी गलतियों की वजह से भागी थी। मतलब कि अफशीन और अलीज़ा सारा जो मलबा है ये रमशा के ऊपर डालते हैं, लेकिन रमशा के ऊपर और भी ज्यादा इम्तिहान आएंगे इस घर के अंदर आएगी। तो क्या कासिम साहब जो वो इसे बर्दाश्त कर पाएगा? कैसे कैसे ये लोग कासिम को भड़काने की कोशिश करेंगे, अगर कासिम को करते हैं तो क्या कासिम इनकी बात मानकर रमशा को इस घर से निकाल सकता है? तो खुलकर अफनान की मोहब्बत भी आनी चाहिए। अफनान मोहब्बत करता है लेकिन वो अभी खामोश है, क्योंकि उसे पता है कि मैं रमशा के पास जाऊंगा और इस तरह की बात करूंगा तो रमशा ने मुझे कर देना इनकार और कह देना कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती, आप अलीज़ा के साथ रहें, उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लास्ट में देना बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में रमशा को इस घर से निकाला जाएगा? अगर रमशा को इस घर से निकालते हैं तो उसके बाद रमशा के साथ क्या होगा, कैसे कैसे रमशा के लिए मुश्किलात आएगी, क्या रमशा कासिम साहब के घर आ सकती है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रमशा ये कदम बहुत मुश्किल से उठाएगी, ये जा सकती है किसी और जगह पर और सानी वालों को हो सकता है कि इस बात का एहसास हो। ऐसा ऐसा सानी को भी सजा मिलना शुरू हो चुकी है, उसका भी अब आगाज हो चुका है, इसका पहला एक बिजनेस बर्बाद हो चुका है, अब मजीद घर के अंदर मुश्किलात आएगी इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि इन्होंने रमशा का हक छीना है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं लास्ट में रह दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।